की एजेंसीज ने और भारत के पॉलिटिकल सेटअप ने एक चीज़ पाकिस्तान को काफ़ी समय से क्लियर कर दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर एक टेम्पररी फेज में सिर्फ पॉज्ड है और ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस प्रकार से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी इस मोमेंट पर पाकिस्तान के अंदर होती हुई कुछ गतिविधियों को ऑब्जर्व कर रही है, इससे आशंका जताई जा सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 टेम्पररीली जो अभी पॉज्ड है उसका रिवाइवल होना और एक हायर इंटेंसिटी में होना एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बनती जा रही है। पर क्या ऐसे फैक्टर्स और ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रकार की प्रोबेबिलिटी अराइज होती है? आज के इस वीडियो में इसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आईएसआई का जो पुराना पैटर्न पाकिस्तान में था उसमें उसने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को लेकर क्लियर कट जोन्स बना रखे थे। हर जोन के अंदर उसने एक अलग प्रकार का लॉन्च पैड रखा हुआ था। एक लॉन्च पैड जो होता है वो कोई बहुत बड़ा ट्रेनिंग एकेडमी नहीं होती। एक लॉन्च पैड साधारण लैंग्वेज में एक टेम्पररी फॉरवर्ड बेस होता है जहां पर आप ट्रेनिंग के बाद एक जिहादी को लाकर उसको असेंबल करके वहाँ पर, इन द सेंस कि वहाँ पर उसको असला बारूद देकर, उसको किसी प्रकार के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर वहाँ से बॉर्डर पार करवाकर भारत के अंदर इलीगली भेजते हो। अब वो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन या तो इंटरनेशनल बॉर्डर से या लाइन ऑफ कंट्रोल से होती है। आईएसआई ने क्लियर कट तरीके से लॉन्च पैड्स पहले अपनी टेरिटरी में बना रखे थे। ये लॉन्च पैड्स आईएसआई के अलग अलग प्रकार के हैंडलर्स उनके बिहाफ पर मैनेज करते थे। हर ग्रुप की वहाँ पर एक क्लियर आइडेंटिटी थी। सेक्टर स्पेसिफिक एरियाज में लश्कर ए तैयबा के लॉन्च पैड्स होते थे और सेक्टर स्पेसिफिक एरियाज में जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड्स होते थे। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो, भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, इन लोगों के अपने ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के एसेट्स के थ्रू इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी एक क्लियर कट मैप बना रखी थी कि कहाँ पर कौन सी स्थान पर लश्कर ए तैयबा के स्पेसिफिक टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी के सेक्टर्स हैं और कौन से एरियाज में जैश ए मोहम्मद के स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहां पर एक दोनों तरीके से ये दोनों संस्थाएं हैवी हैं। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के तहत जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर एक अग्रेसिव कार्रवाई करी, इस कार्रवाई के तहत उन्होंने ये इंश्योर किया कि जितने भी जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड्स थे, पहली बात वो एक एक कर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएं, क्योंकि जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड्स वहाँ पर डीपली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब पाकिस्तान इस परिस्थिति में आ चुका था कि पहली बात नए लॉन्च पैड्स बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। पैसे की भीख मांगने के लिए आसिम मुनीर आपने देखा है पिछले लगभग 2 महीने में किस प्रकार से अमेरिका की चापलूसी और चाटुकर्ता करता आ रहा है। इस तरीके से पहली बात थोड़ा बहुत जब पैसे की अरेंजमेंट वहाँ पर हुई, इस पैसे की अरेंजमेंट से आज भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मिलिट्री इंटेलिजेंस के एस्टीमेट्स ये बताते हैं कि पहली बात आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के लॉन्च पैड्स को रिवाइव करना शुरू कर दिया है। ये रिवाइवल आज की डेट में मिक्स्ड प्रकार के लॉन्च पैड्स क्रिएट करके देखा जा रहा है। पहले जैसे लश्कर के लॉन्च पैड और जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड्स अलग होते थे, अब पैसे की किल्लत के कारण पहली बात एक कॉमन लॉन्च पैड बनाया जा रहा है, यानी कि लश्कर का जिहादी लश्कर की आइडियोलॉजी और विचारधारा में ट्रेन होकर, जैश ए मोहम्मद का जो जिहादी है वो जैश की अपनी विचारधारा में ट्रेन होकर अब एक कॉमन स्पेसिफिक पॉइंट पर आएगा और वो स्पेसिफिक लॉन्च पैड पे वहाँ पर उसको जितना भी आर्म्स, एमुनिशन, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, वहाँ से उसको पहली बात तो इन्फिल्ट्रेट किया जाएगा। ये एक आज की डेट में जो रीसेंट ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्लियर कट तरीके से बताती हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार का एक नया टेररिज्म कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मिलिट्री ने जितने भी जैश ए मोहम्मद के फॉरवर्ड एरियाज में, बॉर्डर के आसपास जितने भी लॉन्च पैड्स थे उनको जब डिस्ट्रॉय किया, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद पाकिस्तान ने जो अभी ये नए लॉन्च पैड्स का रिवाइवल किया है, इन नए लॉन्च पैड्स के रिवाइवल में उसने एक बड़ी पेक्यूलियर स्ट्रेटजी ये अपनाई है कि उन सारे लॉन्च पैड्स को भारत की आर्टिलरी की रीच से दूर रखा है। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस और भारत की रॉ का एक असेसमेंट है कि इस मोमेंट पर जितने भी लॉन्च पैड्स पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है वो सियालकोट से लेकर जफरवाल के इलाके में क्रिएट कर रहा है, जो पहली बात भारत के आर्टिलरी के डायरेक्ट रेंज के अंदर नहीं आती। रॉ के ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट्स जो आज की डेट में डीप लेवल पर पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेटेड हैं, वो भी ये इंटेलिजेंस प्राप्त करते हुए बताते हैं कि सियालकोट से जफरवाल का पूरा बेल्ट एक नया टेरर कॉम्प्लेक्स वहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो लो सिग्नेचर मॉड्यूलर डिज़ाइन अप्रोच पाकिस्तान अपना रहा है, ये अपना रहा है ताकि
इंडिया किसी प्रकार की सर्विलेंस ना कर पाए, लेकिन उसको ये बात नहीं पता है कि आज अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होता है तो जिस प्रकार के प्रिसिशन स्ट्राइक्स होंगे, उसमें वो सियालकोट से जफरवाल क्यों ना हो, या फिर वो फॉर दैट मैटर बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर या चमन बॉर्डर तक अगर अपने ये जिहादियों को पहुंचा दें, उनको अल्लाह से मिलवाना हमारी आर्म्ड फोर्सेस का एक ऑफिशियल ड्यूटी है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान, ऐसा भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज का अगेन एक एस्टीमेट कहता है कि इस मोमेंट पर जो सर्दियों का समय अब सेट हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, उसका फ़ायदा उठाते हुए वो पहली बात जिहादियों का इन्फिल्ट्रेशन करेगी। आजकल जिहादियों का इन्फिल्ट्रेशन अक्सर पहली बात तो हुआ करता था यहाँ पर, खास करके अलग अलग लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पॉइंट्स के थ्रू, जहाँ पर पहाड़ियाँ थी, चोटियाँ थी, फॉरेस्ट्स के अंदर छोटे छोटे गैप्स थे, रिवरिन्स थे, नाले थे, इन सब के थ्रू पहली बात तो वो लोग इन्फिल्ट्रेट करते थे। भारत ने इस इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए टेक्नोलॉजिकली कॉम्पनसेट कर पूरे एरिया में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक अग्रेसिव टेक्नोलॉजिकल बैरियर यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी ये जो इन्फिल्ट्रेशन की गतिविधियां हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान पहली बात तो करने की कोशिश कर रहा है और इसके अटेम्प्ट्स बार बार नाकाम किए जा रहे हैं, फॉइल किए जा रहे हैं। इसी के तहत भारत कई बार ये मैसेज पाकिस्तान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर से दे रहा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जो था, अगर उसका ऑब्जेक्टिव था डिग्रेड करना केवल और केवल आपके लॉन्च पैड्स को, तो मजबूरन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में हमें एक स्टेप आगे बढ़कर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो पूरी की पूरी जिहादी लीडरशिप है, जैसे मोहम्मद से लेकर लश्कर तैयबा की, अब समय आ चुका है कि इन लीडरशिप्स का डीकैपेसिटेशन करना, क्योंकि अब डिग्रेडेशन से आगे बढ़कर डीकैपेसिटेशन की ओर जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर भारत अब इस चीज़ को क्लियर कर देगा कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ किसी प्रकार का कोई भी डायलॉग नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्यूनिटिव डिटरेंस ही काम आएगी। अब आप चाहे अपने जिहादियों को हमारी आर्टिलरी रेंज से जितना मर्जी दूर कर लें, लेकिन आज एक बात तो क्लियर है कि जिस प्रकार का भारत का आज इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके इंटेलिजेंस लेवल का जो पाकिस्तान के अंदर है, और दूसरा जो मिलिट्री की कैपेबिलिटी है, उससे पहली बात पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर्ड है। ब्रह्मोस मिसाइल इस मोमेंट पर पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाकर किसी भी तरीके से अग्रेसिव तबाही मचा सकता है। ये चीज़ समझने के बाद अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पाकिस्तान ने सिंदूर के बाद कोई लेसन सीखा नहीं है। ऐसे देश कभी कोई लेसन सीखते नहीं हैं। इन्होंने ये जो जिहाद की फैक्ट्रियां बना रखी हैं, अभी तक फोकस सिर्फ ये होता था कि हम लोग इन फैक्ट्रियों को तोड़ते थे, पर ये फैक्ट्रियां दोबारा जैसे कि हमने देखा कि इमर्ज कर जाती हैं। इसी रीज़न से अब समय आ चुका है कि फैक्ट्री को नहीं, फैक्ट्री के मालिक को ही जड़ से उखाड़ना है, क्योंकि जिस दिन फैक्ट्री का मालिक उखड़ेगा उसी दिन देश में क्रांति आएगी। क्योंकि क्रांति, अगर आप चाहे कोई भी विचारधारा को पढ़िए, तो वो सिर्फ तब आती है जब उस विचारधारा को ही अप्रूव कर दिया जाए। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है, वो सिर्फ लीडरशिप डीकैपेसिटेशन पे ही फोकस नहीं करेगा, बल्कि वो इस प्रकार का रिस्पॉन्स देगा जिससे कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का कुछ टुकड़ा भूगोल का भी बदल जाए। क्योंकि इसके हिंट्स भी पाकिस्तान को, वो चाहे बलूचिस्तान हो, वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, और हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से बात की गई सिंध का हो, तो बचेगा क्या? पंजाब तो वैसे ही हमारा है, वो तो हम ले ही लेंगे। कहाँ के रह जाओगे? किसी जगह के नहीं रहने वाले तुम लोग। अगर अपनी गतिविधियों को तुमने नहीं सुधारा तो आप ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार रहिए, और उसकी इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड आप देखिएगा कि कैसे आपकी तख्ता पलटने वाली चीज़ होने वाली है।